हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस नई सीरीज़ में स्वागत है। ये है हिस्ट्री की सीरीज़ जिसमें 5000 प्रश्नों की अपनी सीरीज़ का ये दूसरा भाग है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? तो बच्चों ये ग्रंथ पाणिनि ने लिखा था। जो अलग अलग ग्रंथ हैं उनके लेखकों के नाम याद रखिएगा। और ये पूरी 5000 प्रश्न जो आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पिछले वीडियो भी इसमें जा करके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट 10 प्रश्न अपन करने वाले हैं और नेक्स्ट आपको इसका जो पार्ट है वो कल मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता था किसके लिए? परिवार के लिए, जाति के लिए, बांधवों के बड़े समूह के लिए, या फिर कुल के पूर्वज के लिए? तो बच्चों कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता था, परिवार यानी कुल। और जाति शब्द का प्रयोग जो है वो बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। जो बांधव, बांधव का मतलब जो भाई बंधु जो होते थे उनके लिए जाति का प्रयोग करते थे, और परिवार के लिए कुल का प्रयोग करते थे। तो सही जवाब है ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जॉन मार्शल कौन थे? आपको याद होगा बच्चों, जॉन मार्शल जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो 1924 ईस्वी में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या माना गया है? तो वैसे अगर हम देखें, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। जैसे कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उसके अनुसार इसका काल निर्धारण अलग माना गया है। फिलहाल अपनी जो बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, ध्यान रखना ईसा पूर्व है, ईसा के जन्म से पहले का जो समय है वो माना गया है, और ये एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, चौथे प्रश्न का राइट आंसर है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने के लिए 1919 में एक जो है महत्वाकांक्षी परियोजना वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। वी.एस. सूक्तांकर संस्कृत के एक महान विद्वान थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? तो 3 जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री भारत में आए थे जिस ये जो समयावधि थी, उस समयावधि में उसमें से एक था फ्रांसवा बर्नियर। तो ये फ्रांसवा जो बर्नियर था जो कि फ्रांस का निवासी था, और उसने जो एक ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य में यात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 7वां, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली जाने में कुल कितने दिन का समय लगा था? तो इब्न बतूता ने अपना ग्रंथ लिखा है रिहला, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। मोरक्को के तेंजियर का ये निवासी था, और उसने लिखा है कि उसे जो मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 दिन का समय लगा था। सही जवाब है इसका ऑप्शन स। बच्चों ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हिस्ट्री की है। इसी तरीके से हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य की 2-2 प्रश्नों की चलती है। हिंदी साहित्य का अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 6 बजे उसका वीडियो मिलता है, साथ ही साथ हिंदी अनिवार्य का वीडियो मिलता है आपको 7:30 बजे। और हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं, डेली की 2 लाइव क्लासेस रहती हैं, एक रहती है शाम को 7 बजे और दूसरी रहती है 8:30 बजे। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नंबर है 9079622989। इसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। हमारे ऐप में आपको लाइव कोर्सेज मिलेंगे, हमारे ऐप में आपको कोर्सेज मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है कि सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया था? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था, और वहाँ से लौटते वक्त फिर अपने साथ में वो कई दासों को लेकर के आया था, और उसमें से एक था अल बिरूनी। अल बिरूनी ने अपना एक ग्रंथ लिखा है किताब उल हिंद, वो भारत में एक दास बन करके आया था
और लेकिन बाद में जो है वो एक इतिहासकार के रूप में जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि जब ये भारत आया था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक भारत का शासक था, दिल्ली का शासक था, और इसने इब्न बतूता को एक वर्ष के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बिरूनी द्वारा जिन 2 ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया उसके नाम लिखिए। तो एक ग्रंथ तो आप पतंजलि का जो व्याकरण है उसका, और दूसरा जो यूक्लिड थे, एक गणितज्ञ थे, तो यूक्लिड के जो कार्य थे उनके गणित के संबंध में उनका जो काम किया गया वो था, उसका जो है वो अनुवाद इसने किया था अल बिरूनी ने। तो ये थी हमारी एक इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी आपको ये 10 प्रश्नों की सीरीज, और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम अगले पार्ट में। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्लास के बारे में। ये क्लास आपको शेयर भी करनी है अपने जो आपके साथी हैं उनके साथ में, ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। शाम को 7 बजे रहेगी हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास, और 8:30 बजे रहेगी ज्योग्राफी की लाइव क्लास। जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।